हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। अभी रिसेंटली मैं कुछ पढ़ रहा था तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला, तो मुझे लगा कि चलिए आज उसी के बारे में बात करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट है रेड कार एक्सपेरिमेंट। अगर आपको आज ये कहा जाए कि आप कल अगर आप घर से बाहर निकले थे तो आप याद करके बताइए कि आपने कितनी रेड कार्स, लाल कार सड़क पे देखी। मुझे काफी श्योर है कि आप बहुत ध्यान से याद भी करने की कोशिश करेंगे तो आपको एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आने वाला। लेकिन अब अगर मैं आपको कहूं कि आप कल जब घर से बाहर निकलेंगे और जितनी कार्स आप गिन के आएंगे, हर एक कार के लिए आपको 100 रुपए मिलेंगे। अब जब आप कल निकलेंगे तो मुझे काफी श्योर है कि आपको ऐसे ऐसे कोने में रेड कार्स, लाल कार्स दिखेंगी जो आप अदरवाइज ढूंढ ही नहीं रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? इस एक्सपेरिमेंट का मतलब साफ साफ ये है कि जब आप किसी चीज को एक्सप्लिसिटली आंखें खोल के, माइंड खोल के ढूंढ नहीं रहे होते, वो चीज आपको कभी ध्यान में ही नहीं रहती है, वो आपको दिखती ही नहीं है। तो क्या ये बात अपॉर्चुनिटीज के लिए सच नहीं है? अब आप खुद देखिए कि अगर आप अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ में ढूंढ ही नहीं रहे हैं, अगर आपका माइंड उसकी तरफ अलर्ट ही नहीं है, तो क्या आपको कभी अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी? आप जैसे अपना डेली रूटीन करते हैं, सुबह उठे, कुछ एक्सरसाइज करी, काम पे गए, शाम को वापस आए, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया, टेलीविजन देखा, सो गए। अगर आपका यही रूटीन है और आपके दिमाग में ये है ही नहीं कि आपने अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, तो आपको आपके आंखों के सामने से लाल कार निकल जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने माइंड को, अपने दिमाग को कैसे ट्रेन कर सकते हैं कि हमारे सामने से कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी ना निकल जाए जिसका हमें पता ना चले। क्योंकि जब तक आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी तब तक आप उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने नहीं वाले हो। और अगर मैं बहुत सादी भाषा में कहूं तो एक लाइफ जो आप लाइफ के एंड में आके फील करें कि बहुत सक्सेसफुल नहीं थी, मैं शायद और करना चाहता था या और पाना चाहता था और मैं पा नहीं पाया, या जितना है अब मुझे उसी से संतुष्ट होना है, वो लाइफ है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज वाली लाइफ। क्योंकि अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आई और आपने उनको पकड़ा तो आपकी लाइफ आप प्रोफेशनली फुलफिल्ड फील करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं कि हम अपने माइंड को ट्रेन किस तरह करें कि हमारे सामने से कोई अपॉर्चुनिटी बिना हमारे ध्यान दिए निकल ना जाए। मैं 4 बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिनको अगर आप प्राइवेट टाइम में, अकेले टाइम में, जिनको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड अपने आप अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए तैयार हो जाएगा। जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है बातचीत करें लोगों से। और बातचीत का मतलब ये नहीं है कि उठाया फोन और बात कर ली। और मुझे अभी भी लगता है कि जब तक आप किसी के साथ फेस टू फेस ना बैठें, उनको फिजिकली ना देखें, उनके कपड़ों पे आप कमेंट ना करें या वो आपके उठाए हुए लैपटॉप पे कमेंट ना करें, जब तक ऐसी छोटी छोटी चीजों के बारे में आप आमने सामने होकर बात नहीं करते हैं, तब तक वो एक सच्ची कॉन्वर्सेशन, डायलॉग नहीं बनता है। तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो ये है कि लोगों से बात करना शुरू करें, क्योंकि बात करने से उनके एक्सपीरियंसेस आपके एक्सपीरियंसेस में ऐड हो जाते हैं और इसी में से काफी बार नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई और आपने किसी से बात करी और उनको भी ये प्रॉब्लम आई, तो पड़ गया ना आपका ध्यान एक अपॉर्चुनिटी की तरफ, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो अपॉर्चुनिटीज होती हैं। कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही अपॉर्चुनिटी, कोई बिजनेस, कोई सॉल्यूशन बन सकता है। और कॉन्वर्सेशंस का प्रेफर्ड मोड है फेस टू फेस। लोगों से मिलिए, जितना लोगों से मिलेंगे उतनी ज्यादा कॉन्वर्सेशंस और एक्सपीरियंसेस आपके अपने एक्सपीरियंसेस में ऐड होंगे। दूसरी एक्सरसाइज है, अगर ऐसा होता तो क्या होता। अब आप एक स्टैंडर्ड तरीके से अपना दिन जी रहे हैं, आपका एक फिक्स्ड ऑफिस है जहां पे आप जा रहे हैं, या कॉलेज में एक फिक्स्ड रूम है जिसमें आपने जाना है। लेकिन अगर आप अपने इस डेली रूटीन में ये सवाल पूछने लग जाएं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर मेरा ऑफिस नोएडा की बजाय गुड़गांव में होता तो क्या होता, अगर मैं इस ऑफिस में या इस रोल में ना काम करते हुए किसी और रोल में काम करता तो क्या होता, अगर मेरी दुकान यहां ना होके और मेरे पास एक बिजनेस होता तो क्या होता।
जब आप एक एग्जिस्टिंग सेटअप को क्वेश्चन ही नहीं करते हैं तो आपका वही सेटअप चलता जाएगा, उस सेटअप में कभी चेंज आएगा ही नहीं। लेकिन जब एक स्टैंडर्ड सेटअप को आप क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तो उसमें नई अपॉर्चुनिटीज की जड़ें आपको मिलना शुरू होंगी। तो ये एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। आप शाम को सोने से पहले अकेले में सिर्फ पूछिए कि आज जो मेरा एक स्टैंडर्ड रूटीन है, अगर उसमें से मैं कोई एक चीज चेंज करता तो क्या होता, क्या बिगड़ता या क्या नया आता। ये एक्सरसाइज करने से भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज का पता चल सकता है। जो तीसरी बात है वो ये है कि देखिए, आप कभी भी घर से बाहर निकलेंगे कहीं जाने के लिए तो आप रास्ता भटक सकते हैं। रास्ता भटकना एक बहुत आम बात है, लेकिन रास्ता भटकने के बाद आपका जनरल रिएक्शन क्या आता है, ओहो यार ये तो पेट्रोल फालतू लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, ये तो मैं रास्ता भटक गया, अब मैं जहां पहुंचना था टाइम पे वहां पे मैं लेट पहुंचूंगा। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट को थोड़ा चेंज करें, आप रास्ता भटक गए हैं, आप गलत रास्ते पे पड़ गए हैं, लेट तो अब आप हो ही गए हैं, जितना एक्स्ट्रा पेट्रोल लगना था वो तो अब लगना ही है, लेकिन जो नया रास्ता जो आपने सोचा नहीं था, अगर आप वहां पर एक बारी आंखें खोल के और उस रास्ते को भी ऑब्जर्व करें तो क्या पता आपको कुछ नया मिल जाए। यही चीज लाइफ, करियर, बिजनेस में भी होती है। आप जो करना चाह रहे थे आप वहां पे ना पहुंच के और कहीं और पहुंच गए। भाई आंखें खोल के देखो तो सही कि क्या पता वहां पे कुछ आपको ऐसी चीज मिल जाए जो आपके काम आ जाए, जो आपको पसंद आ जाए। तो इसलिए अगर आपको लाइफ कभी गलत रास्ते पे ले जाती है तो उस पे रोने धोने की बजाय उस रास्ते को ऑब्जर्व करना शुरू करो, कुछ ना कुछ वहां पे आपको इंटरेस्टिंग जरूर मिल सकता है। जो चौथी चीज आप कर सकते हैं वो ये है कि आप बिंदु से बिंदु जोड़ने की प्रोसेस थोड़ा सीखना शुरू करिए। और ये बिंदु से बिंदु को जोड़ने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज जिसके आप कंट्रोल में नहीं थे, मान लीजिए वो हो जाती है, वो कोई घटना ऐसी घट जाती है, उस घटना का किसी और घटना से क्या कनेक्शन हो सकता है, वो कनेक्शंस ढूंढिए। अगर आप चीजों में जिसमें एक खुली आंख को कनेक्शन नहीं दिखता, अगर वो कनेक्शंस आपको दिखने लग जाएंगे तो आपको अपने आप अपॉर्चुनिटीज भी दिखने लग जाएंगी। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। हमारे यहाँ पे बाहर एक रोड पे पहले बहुत बड़ी फर्नीचर मार्केट हुआ करती थी। ये आज से 20 साल पुरानी बात है। वहां पे फर्नीचर के अलावा कोई दूसरी दुकान नहीं दिखती थी। लेकिन कुछ टाइम से ऐसा होना शुरू हुआ है कि वहां पे फर्नीचर शॉप्स जो हैं वो बंद होने शुरू हो गई हैं और ज्यादा से ज्यादा वहां पे फूड मार्केट बनना शुरू हो गई है। वहां पे फूड रेस्टोरेंट्स, क्लाउड किचन्स और ये सब चीजें खुलना शुरू हो गई हैं। अब अगर आप वहां से रोज गुजरते हैं और आप किसी और काम में हैं तो आप उस पर ध्यान भी नहीं देंगे, बस हाँ ये एक चीज थी, पहले यहाँ पे कुछ हुआ करता था, आज यहाँ पे कुछ और हो गया है। लेकिन अगर आप इस चीज की गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जो आप बना सकते हैं। कैसे? क्या पता ये जो फर्नीचर मार्केट है, जो फर्नीचर बनाने वाले थे वो लोग फर्नीचर मार्केट लेके और किसी और लोकेशन पे शिफ्ट हो गए हैं। क्या पता उसमें कोई अपॉर्चुनिटी हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके आसपास हो रहा है, अगर आप उसमें डॉट से डॉट कनेक्ट करेंगे, अगर आप उसमें एक से दूसरी चीज को कनेक्ट कर पाएंगे तो आपको ऐसी हिडन अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाएंगी जिनको अगर आप एक्सप्लॉइट करें तो आपका फायदा हो सकता है। तो हमने ये 4 चीजें डिस्कस करी जिनसे कि आप अपने माइंड की थोड़ी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं। लाल कारें आपको दिखने लग जाएं, उसके लिए आप थोड़ा सा अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। अब हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढने का काम आपके प्रोफेशन, आपके करियर, आपके बिजनेस में किस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला सोर्स है अपॉर्चुनिटीज ढूंढने का वो है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी। इंडिया में स्टार्टअप्स का कल्चर कितना बड़ा है। आप देखेंगे कि हर स्टार्टअप कोई ना कोई डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। अगर आप एजुकेशन वाली स्टार्टअप्स देखें, बायजूस, डाउटनट, इस तरह की स्टार्टअप्स देखें, वो क्या कर रहे हैं? वो जिस एजुकेशन के लिए, जिस एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए शाम को आपके बच्चे को ट्यूशंस के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उन्होंने आपके घर पे ही वो क्लासेस पहुंचा दी। ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। तो आप अगर रोजमर्रा की जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, हर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है। तो डेली लाइफ की आपकी प्रॉब्लम्स, ये सभी की सभी
अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप बिजनेस या करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखेंगे तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक बिजनेस आइडिया है या एक करियर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस रन कर रहे हैं तो उस बिजनेस से रिलेटेड आप अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढ सकते हैं? देखिए, बहुत क्लियर है। अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस बिजनेस में अब अपॉर्चुनिटीज नहीं है या एक बहुत ही ठंडे तरीके से चल रहा है और आप उसमें कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इसको करने के 2 या 3 तरीके हैं। सबसे पहला, पार्टनरशिप्स। आप जो भी बिजनेस में हैं, अगर आप उस बिजनेस के सप्लायर से या आप अपने जो आपके बायर हैं उनसे या इवन आपके जैसे ही आपका कोई कंपेटिटर है उनके साथ अगर किसी तरीके की पार्टनरशिप, अगर आप उनको ट्रस्ट करते हैं और उनके साथ किसी तरीके की पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं, उससे अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। दूसरा अपॉर्चुनिटी का तरीका क्या है कि अगर आपका बिजनेस चला हुआ है और आप उसको ग्रो करना चाहते हैं, आप उसको फ्रेंचाइज आउट कर दीजिए। आप देखेंगे इंडिया में इवन इंडियन ब्रांड्स जो हैं वो काफी स्ट्रांगली फ्रेंचाइज कर रहे हैं, जैसे कि हल्दीराम हो गए, बीकानेर वाला हो गए, बिट्टू टिक्की वाला हो गए। ये तो मैंने खाली फूड ब्रांड्स का नाम लिया है, इनकी कितनी जबरदस्त फ्रेंचाइजिंग हो रही है, राइट? तो फ्रेंचाइजिंग इज द अदर ऑप्शन जिसको आप सोच सकते हैं अपने बिजनेस में, जो नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। जिस तीसरी जगह आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं वो है ऑनलाइन रिसोर्सेस। देखिए, ऑनलाइन जाना, इंटरनेट पे ब्राउज करना, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज पढ़ना, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप पिछड़ सकते हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर लोगों को, आपके कंपेटिटर्स को पता है कि मार्केट किस तरीके से चेंज हो रही है और आपको उसकी हवा भी नहीं है, तो आप तो उल्टा पीछे रह जाएंगे। लेकिन नई अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप ऑनलाइन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसके बारे में जान रहे हैं, तो वो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज का सोर्स बन सकता है। अब जैसे आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं और अगर आपको बहुत पहले समझ में आ गया था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में उतरेंगे, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सब, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत पहले से चर्चा हो रही थी, तो अगर आपने उस टाइम इनके बारे में आइडिया लगा के और इनके ऊपर थोड़ी रिसर्च करके और स्टडी कर ली, और अगर आप मार्केट में कुछ पहले उन प्रोफेशनल्स में से बन गए जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आइडिया है, तो आप अपने करियर को कहां से कहां तक जूम होता हुआ देखेंगे। तो इसलिए हमेशा ऑनलाइन जाकर अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसमें क्या नया हो रहा है, किस तरफ की हवा चल रही है, उसको जानने का काम करें। आपकी कोई रेड कार मिस नहीं होगी। ऐसे अपॉर्चुनिटीज का चौथा सोर्स है नेटवर्किंग। आप देखेंगे कि आप जिस भी इंडस्ट्री में हो, अगर आप F&B इंडस्ट्री में हैं या आप IT में हैं या आप चश्मे या आपकी चश्मे की ही दुकान है, हर इंडस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिजनेस नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। दिल्ली में ट्रेड फेयर कितना कॉमन है। ट्रेड फेयर पे हर तरह के ट्रेड्स के हर सारा साल, चाहे वो ऑटोमोबाइल फेयर है, चाहे वो एक पर्टिकुलर टाइप की हैंडीक्राफ्ट्स का फेयर है, लेकिन फेयर्स लगते रहते हैं। उन फेयर्स में जाके एक दिन वहां पे स्पेंड करके बिजनेस कार्ड्स एक्सचेंज करके आइए, आपको पता चलेगा कि लोग क्या क्या चीजें, किस किस तरीके की चीजें सोच रहे हैं, और आपकी नेटवर्किंग होगी। आप अपनी इंडस्ट्री में या अपने सप्लायर्स या अपने बायर्स, उन लोगों से आप नेटवर्किंग करके आएंगे और हमेशा नेटवर्किंग से नई अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं। तो आप कोई भी इस तरीके का फेयर ना मिस करें, कोई भी नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी को ना मिस करें। जो आप पांचवी चीज आप जरूर करें वो है क्रिएटिव थिंकिंग। और क्रिएटिव थिंकिंग में अगर आप अपने किसी फ्रेंड, कॉलीग को अपने साथ जोड़ना चाहें तो उससे रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। जैसे आप एक स्टैंडर्ड बिजनेस रन कर रहे हैं जिसमें एक स्टैंडर्ड तरीके से काम हो रहा है, उसमें कुछ नया सोचने की बजाय आप ये सोचें कि अगर इस बिजनेस में सब कुछ गलत हो जाए, जो माल आना था वो माल नहीं आ रहा, जो माल जाना था वो जा नहीं रहा, जो एम्प्लॉइज ने आना था वो आ नहीं रहे, इस तरीके से आप एक एक करके आप अपने लिए एक प्रॉब्लम इमेजिन करिए। फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब आप सोचेंगे तो वहां पे क्या पता एक छुपी हुई कोई नई अपॉर्चुनिटी हो। इस तरीके की क्रिएटिव थिंकिंग, ये क्रिएटिव थिंकिंग और भी तरीकों से हो सकती है,
लेकिन ये एक तरीका है जिससे कि अगर आप एक स्टैंडर्ड तरीके से काम कर रहे हैं, उसको अगर हिला दिया जाए और या उसमें कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी हो, तो आप अपने दिमाग को इस तरीके से भी ट्रेन कर सकते हैं कि अगर मेरे काम में, मेरे बिजनेस में सब कुछ गड़बड़ हो जाए। इस तरीके की क्रिएटिव थिंकिंग जब आप एम्प्लॉय होते हैं तो आपको ये समझ में आ जाए कि यार अब ये मेरी जॉब जो है ना, ये खतरे में है, तो आप देखो आप एकदम कैसे क्रिएटिव थिंकिंग आपकी आ जाती है। तो बस ये उसी तरीके की क्रिएटिव थिंकिंग है, बस आपके ऊपर एकदम से आसमान नहीं टूटा है, लेकिन आप खुद इमेजिन कर रहे हैं। तो जब आप इस तरीके की इमेजिनेशन करते हैं तो काफी हद तक आप क्रिएटिव होते हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस दिखना शुरू होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात शुरू करी रेड कार एक्सपेरिमेंट से। वो रेड कार एक्सपेरिमेंट बस यही कहता है कि जब तक आप अपनी आंखें खुली नहीं रखोगे किसी पर्टिकुलर चीज को ढूंढने के लिए, तब तक वो आपको दिखेगी नहीं। आपकी आंखों से सामने से भी निकल जाएगी तो भी आपको नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे हमारी एक ही लाइफ है, एक करियर है, हमारे काम करने के लगभग 40 से 45 साल एक प्रोडक्टिव लाइफ होती है। अगर हमने 40-45 साल में एक या दो अच्छी अपॉर्चुनिटीज को लेके पकड़ के और उनको यूज नहीं किया, तो आप समझ रहे हैं कि आप फील करेंगे कि यार वेस्ट हो गया। एक पूरा कितना बढ़िया करियर या लाइफ या बिजनेस बन सकता था, नहीं बन पाया। तो इसलिए अपने माइंड को ट्रेन करिए। जो आज हमने बात करी उन एक्सरसाइजेस को अगर आप अपने डेली रूटीन में उतारेंगे, क्या पता आपको कुछ नया करने को मिल जाए, कुछ नया दिख जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इससे फायदा होगा, उसके साथ शेयर भी करें। ऐसे और वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है गैग स्पीक और मेरा नाम है गगन गिरोत्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।